नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। शराब माफिया पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की सख्ती के बाद अब अम्बाला पुलिस भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। एलोवेरा जूस की आड़ में अम्बाला से शराब कई अलग अलग राज्यों में सप्लाई हो रही थी और इसी गिरोह के कई लोगों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है। क्या ये पूरा मामला था, क्या कुछ इसमें कार्रवाई हुई है और आने वाले समय में कौन कौन सी बड़ी मछलियां पुलिस के टारगेट पर हैं, वो जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एलोवेरा जूस की आड़ में नकली शराब बनाने का धंधा करने वाले आरोपियों के खिलाफ अम्बाला पुलिस की लगातार धरपकड़ जारी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस अवैध शराब के धंधे से जुड़े लोगों के कई राज्यों से तार जुड़े हैं और अभी तक इस मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 12 सितंबर को एलोवेरा जूस की आड़ में नकली शराब बनाने का पहला मामला सामने आया था। पहले एक ट्रक मिला और जिसमें एलोवेरा जूस के नाम पर सप्लाई के लिए जा रही शराब पकड़ी गई, जिसके बाद पुलिस ने अगले ही दिन अलग अलग 2 गोदामों पर छापेमारी की, जिसमें से शराब की मोटी खेप पुलिस को बरामद हुई। मामले की तहकीकात आगे बढ़ी तो जांच में सामने आया कि वहां पर नकली शराब भी बनाई जाती है। केमिकल के माध्यम से नकली शराब बनाई जा रही है, जिसमें बोतलें, लेबल सहित कई अन्य साक्ष्य भी सामने आए, जिसके बाद केस दर्ज किया गया। अभी तक इस मामले में 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में सबसे अहम बात यह रही कि पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो यहां से नकली शराब लेकर गुजरात में सप्लाई करता था। देखिए, जैसा आपके सामने है सब कुछ, पिछले सितंबर में 12 सितंबर की बात है, जो हमें एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली थी। हमारे पास इनपुट्स ये थे कि यहाँ पे शराब माफिया का काफ़ी काम है, चाहे वो असल शराब को गलत ढंग से उसकी स्टॉकिंग हो या उसको बाहर भेजना हो, एक्साइज ड्यूटी बचा के भेजना हो, या फिर कोई नकली शराब का भी यहाँ पे बनाने का धंधा जो है पुरजोर था। तो उस पर हमने इन्फॉर्मेशन पे हमने जैसे कार्रवाई की तो हमें एक ट्रक मिला, जो ट्रक था जिसमें वो शराब भरी गई थी। जब वो ट्रक पकड़ा गया तो उसके बाद हमें बहुत सारा जानकारी मिली, बहुत खुलासा हुआ। उस ट्रक में जो शराब थी वो शराब उस ट्रक में नहीं जानी चाहिए थी, वो ट्रक में एलोवेरा जूस जाना चाहिए था, जिसके नाम पे वो शराब उसमें भरी गई, एलोवेरा जूस के नाम पे भरी गई। आगे तफ्तीश में हमें बहुत सारी जानकारी मिली। उस जानकारी पे हमने गोदाम पे रेड करी तो उस गोदाम में हमें भारी मात्रा में अंग्रेज़ी व देसी शराब मिली है। उसके आगे जब जैसे ही इन्वेस्टिगेशन में हमने प्रोसीड किया तो हमें एक और गोदाम की जानकारी मिली, एक और गोदाम पे हमने रेड करी तो उस गोदाम में भी हमें भारी मात्रा में शराब मिली। इसके साथ साथ जो शराब मिली उसके साथ साथ वहाँ पे हमें और बहुत इक्विपमेंट मिला, जिसमें पता लगा, देखने से जो मालूम हुआ कि वहाँ पे नकली शराब भी बनाई जाती है या शराब बनाई जाती है। जिस तरीके से वहाँ पे उसका सारा इस्तेमाल होता है, जो केमिकल्स का इस्तेमाल होता है या स्पिरिट का इस्तेमाल होता है शराब बनाने के लिए, वहाँ पे जो है चीज़ों का इस्तेमाल होता है, लेबलिंग के लिए चीज़ों का इस्तेमाल होता है, बॉटल्स का इस्तेमाल होता है। तो वो सारा इक्विपमेंट हमें उस गोदाम में पड़ा हुआ मिला। तो जिस पे हमने आगे कार्रवाई की, हमने केस रजिस्टर किया अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ लॉ और उसमें आगे हमने फिर गिरफ्तारियाँ शुरू की। जैसे हमने लीड मिलती गई, हमने लिंक जोड़ते गए और आगे से आगे उसमें हमने गिरफ्तारियाँ की और अब तक हम इसमें 17 जो मुलजिम हैं, जो एक्यूज़्ड हैं, उनको हम गिरफ्तार कर चुके हैं। और वो सारे एक्यूज़्ड वो हैं जो किसी ना किसी तरीके से इस केस में इन्वॉल्व थे, चाहे वो शराब गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है, चाहे वो एक डिपो होल्डर है, जो एलतेरा गोदाम होता है उसके होल्डर है, चाहे वो उसमें आपके लेबलिंग करने वाले मज़दूर हैं। और जो मेन लिंक था इसमें, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें होती हैं, जहाँ से सब शराब आ रही है, जहाँ पे शराब पकड़ी गई है या जहाँ पर शराब जानी है। उसमें देखते हुए हमने जो मेन इसके अंदर आदमी आ रहा था गुजरात का, जो कि आगे यहाँ से गुजरात शराब जाती थी, उस आदमी को भी हमने गिरफ्तार किया है और उसके ही डिस्क्लोजर पे आगे हमें बहुत सारी जानकारी मिली है, बहुत सारी लीड्स हैं। एलोवेरा जूस की आड़ में नकली शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस की जांच यही नहीं रुकी। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ कि इसके साथ एक एक्सपर्ट है जो कि नकली शराब बनाने में अहम भूमिका निभाता है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिसके बाद यह स्पष्ट हो पाया कि यहाँ पर नकली शराब बनाई जाती थी। वहीं जांच में यह भी संभावनाएं आई
कि इस शराब से पीने वाली की सेहत का नुकसान हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस मामले में एक्साइज विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि हमें जैसे नकली शराब या शराब बनाने का भी यहाँ पे इक्विपमेंट मिला, तो उससे हमें पता लगा कि यहाँ पे कोई एक्सपर्ट है जो कि जानता है कि शराब में मिक्सिंग क्या होगी, किस तरीके से शराब बनाई जाएगी, शराब का कंसंट्रेशन कितना होगा, क्या चीज़ होगी। तो वो आदमी को भी हमने गिरफ्तार किया है और उससे ये खुलासा हुआ है कि यहाँ पे नकली शराब भी बनाई जाती थी और वो शराब हो सकता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हानिकारक हो, उससे कोई बड़ा नुकसान, किसी जानलेवा भी हो सकती थी वो शराब। तो वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट है, उनके साथ मिलके, क्योंकि हमने जो एसआईटी बनाई है, जो डिप्टी कमिश्नर ने भी एसआईटी बनाई है, क्योंकि केस बहुत बड़ा है, बहुत इसके अंदर हमें ढंग से चलना पड़ेगा, तो उसके अंदर हमने जो डिपार्टमेंट्स इसके लिए हमारे लिए संभव हुआ कि जो हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट का ही मेजर रोल रहता है, तो उसके अंदर हमने इनको इन्वॉल्व करके उनसे बात निकलवा रहे हैं। अंबाला में एलोवेरा जूस की आड़ में नकली शराब बनाने के कारोबार का खुलासा होने के बाद पुलिस अब और भी ज्यादा सजग हो गई है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज खुद इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। यही कारण है कि अंबाला पुलिस ने अवैध शराब के गोदामों का पता लगाने और अवैध शराब बेचने व बनाने वालों पर कार्रवाई करने के लिए सूचना देने वालों को इनाम देने की भी योजना बनाई है, जिसके बाद निश्चित तौर पर जिले से कई गोदामों की सूचना मिल पाएगी। माफिया के अंदर खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि माफिया ने पुलिस की सख्ती को देखते हुए अंबाला अमृतसर हाईवे पर देसी व अंग्रेजी शराब की बोतलें सड़क किनारे फेंक दी ताकि वे आगे होने वाली कार्रवाई से बच सके। देखिए, सख्ताई का ऐसा है क्योंकि ये बहुत बड़ा ही एक नाजायज़ तौर पे शराब इकट्ठा करना, उसको बेचना और गलत शराब को बेचना, नकली शराब को बेचना बहुत बड़ा एक जुर्म है और इसके लिए बहुत सख्ताई की आवश्यकता है। और हमारे माननीय गृह मंत्री का हमारे पास क्लियर डायरेक्शन भी है और ये कानूनन एक अपराध है, तो इसके अंदर पुलिस भी बहुत सजग है। तो इसलिए हमने इतना बड़ा एक्शन किया है। जो अब तक जो एफआईआर रजिस्टर होने के बाद, जिसका मैंने जिक्र किया, उसके बाद से अभी तक 17 मुलजिम अरेस्ट हो चुके हैं। ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट हमने ऐसे गोदामों का पता लगाया है कि ऐसे गोदाम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, उस पर हमने इनाम भी घोषित किया है। जो भी कोई इसके बारे में हमें जानकारी देगा, इलीगल शराब माफिया के बारे में, उसको हम उचित इनाम भी देंगे। तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि जो शराब माफिया है, जो लोग इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं या उसमें इन्वॉल्व हैं, उनके अंदर एक बहुत भय एक उत्पन्न हुआ है, जो जिससे आज पता लगता है। आज सुबह ही हमारे सदर पुलिस स्टेशन थाना के अंतर्गत एक रोड साइड पर हमें भारी मात्रा में देसी और अंग्रेजी शराब उसको वहाँ पे डिस्पोज किया गया है, वहाँ पे उसको गिराया गया है, खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की गई है। तो उससे मुझे लगता है कि वो जो माफिया है उसको एक बहुत भय है, वो समझता है कि अब पुलिस सजग है, पुलिस जो है किसी को भी इस चीज़ में बख्शेगी नहीं, इसलिए उनको ये लगा कि हमें इसको मामले को छोड़ना चाहिए और यहाँ से भाग जाना चाहिए। अंबाला में एलोवेरा जूस की आड़ में नकली शराब बनाने का खुलासा होने के बाद जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, पुलिस इसे अंतर्राज्यीय गिरोह से जोड़कर देख रही है। पुलिस अधिकारियों की माने तो अभी तक तफ्तीश में जो भी बातें सामने आई हैं, उसके अनुसार यह अंतर्राज्यीय गिरोह कई राज्यों में सक्रिय है, जिसमें शराब का आना, स्टॉक होना और सप्लाई होना शामिल है। अंबाला के पुलिस कप्तान की माने तो इस गिरोह के तार चंडीगढ़, हिमाचल, गुजरात व दिल्ली से जुड़े हैं और इस मामले में इन राज्यों से आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। किस तरीके से कहाँ के लोग जो हैं वो? देखिए, तफ्तीश के दौरान जो हमें लीड्स मिल रही हैं, जो लिंक्स मिल रहे हैं, उससे लगता है कि जो माफिया केवल इस हमारा जिला या स्टेट तक सीमित नहीं है। इसमें अंतर्राज्यीय गिरोह है जिसमें शराब का आना, स्टॉक होना और जाना शामिल है। तो इसमें मैं आपको अगर क्लियरली बताऊं तो इसमें हमारे लिंक्स जो हैं, हम लीड्स हमारे चंडीगढ़ भी जाती हैं, हिमाचल में भी जाते हैं, गुजरात भी जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं। इसमें हमारे पास स्पेसिफिक लीड्स हैं, हमारे पास यहाँ पे नाम हैं, जितने हमने अभी तक अरेस्ट किए हैं, जो उनमें से आगे उनके डिस्क्लोजर में हमारे पास कुछ नाम भी हैं जो इन स्टेट्स से कनेक्ट करते हैं। सर, एक बड़ा गिरोह जो है वो शामिल है? ये एक बड़ा गिरोह सक्रिय है। जिस प्रकार से इनकी गतिविधियां रही हैं और जिस प्रकार से हमारी रिकवरी और कार्रवाई है, इन्वेस्टिगेशन में जो बात प्रूव होती है, उससे यह है कि कोई छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा गिरोह है और इस गिरोह के जो पांव बहुत आगे तक बहुत जिलों में, राज्यों में पसरे हुए हैं।
फिलहाल अंबाला पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरोह के तार और भी कई राज्यों से जुड़े हो सकते हैं और आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई बड़े भी खुलासे होंगे। वो खुलासे क्या होंगे, इस पर भी हमारी निगाह बनी रहेगी। बहरहाल आप तब तक देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज भी डाउनलोड कीजिए।